Hello bachcho, welcome to my class. Today our topic is adsorption and absorption. The difference between these two is the accumulation of the adsorbate at the surface of the adsorbent is called adsorption, whereas in absorption the accumulation of adsorbate is throughout the whole bulk of the adsorbent. So there is adsorption occur only at the surface and the adsorbate is accumulated on the surface of the adsorbent. This is adsorbate and this is adsorbent. So when the accumulation of the adsorbate at the surface of the adsorbent only, not in the bulk of the adsorbent, it is called adsorption, whereas in the absorption the accumulation of adsorbate occur whole the body bulk of the adsorbent. So this is the basic difference between the adsorbent, adsorption and adsorption. And let's take example. If we dip a chalk, अगर हम chalk को dip करते हैं ink में, तो जब इसको break करते हैं तो क्या होता है कि जो ink होती है वो इसके चारों तरफ होती है लेकिन अंदर penetrate नहीं करती. तो ink के जो डाइज होते हैं वो चारों तरफ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बल्कि जो लिक्विड होता है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है. तो जब हम चॉक को तोड़ते हैं तो वो अंदर से गीली होती है लेकिन वाइट होती है और बाहर से वो ब्लू होती है सरफेस पे. तो सरफेस पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है और उसके अंदर बल्ब के अंदर आपका एब्जॉर्प्शन, जो इंक का जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब होता है. और कई एग्जाम्पल हैं, जैसे स्पॉन्ज है उसको हम वाटर में डिप करते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा वाटर का कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम रहता है. जबकि हम अगर कोई वो ले ले, अमोनिया ले ले, अमोनिया को हम वाटर में एब्जॉर्ब करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एब्जॉर्प्शन होगा. अमोनिया ले ले वाटर में अगर करेंगे तो NH4OH थ्रू आउट वाटर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, जबकि हमारा इसमें चारकोल में ये अमोनिया जो है बाहर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाटर में एब्जॉर्प्शन हो रहा है और चारकोल में इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है. अब हम लोग क्या करते हैं कि जब सिलिका, वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब एट सिलिका जेल बट पेनिट्रेट इन द कैल्शियम क्लोराइड. तो वाटर हम लोग करेंगे तो सिलिका जेल में वाटर एब्जॉर्ब होगा, जबकि कैल्शियम क्लोराइड में इसका एब्जॉर्प्शन होता है. तो ये तो एग्जाम्पल हो गए एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में. अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों का. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज अ सरफेस फिनोमिना. whereas it is bulk phenomenon occur in the bulk. And the concentration of the adsorbate is high at the surface, whereas the concentration of adsorbate is uniform throughout the whole surface, and it is very fast, and when it attain the equilibrium it becomes zero, or very fast it become equilibrium. It is a slow process. It is fast process and it is slow process. धीरे धीरे होगा और ये फास्टली होता है. और है कि ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा, और इसमें इक्विलिब्रियम जल्दी से अटेंड कर लेगा, इसमें स्लो अटेंड करेगा. ये सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका पूरा उल्टा होगा. तो ये तो हो गए इनके डिफरेंसेस. अब हम आते हैं डीपली पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, उसके मैकेनिज्म और टाइप्स को. ये आपका एब्जॉर्प्शन
और एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं एड्जॉर्प्शन क्यों होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सरफेस होता है उसकी मॉलिक्यूल के पास अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कोई भी मटेरियल ले लिया तो ये बीच में है तो ये ऐसे ऑल ओवर ये बैलेंस रहेगा, पूरा इसका जो फोर्स है वो बैलेंस रहेगा थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन जो सरफेस पे ये है, ये साइड्स में जो रहेंगे इनके पास अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये लोग जो रहेंगे इनके पास अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसके कारण ये एड्जॉर्प्शन दिखाते हैं और यहाँ पे किसी भी गैस या मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, चाहे वो वॉन डेर वाल्स फोर्स के द्वारा हो या केमिकल बॉन्डिंग बना लें लोग। तो ये मेन रीज़न होता है इसके सरफेस का। सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो होते हैं उनके पास अनबैलेंस फोर्स होता है, जिसके कारण वो दूसरे एड्जॉर्बेंट को अट्रैक्ट करते हैं और उनसे बॉन्ड बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। तो एड्जॉर्प्शन इस डायरेक्टली फर्स्ट होता है एड्जॉर्प्शन is directly proportional to the surface area। ठीक है, हम इसका इसीलिए जब हम कैटलिस्ट के रूप में कोई भी मेटल को लेते हैं तो उसको फाइनली डिवाइडेड होता है या पाउडर के रूप में लेते हैं, जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। दूसरा होता है इसकी हीट ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, सेकेंड है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। जब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल अटैच होता है, ये यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है इनकी, अब जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो इनकी हीट जो होती है कम हो जाती है, इनकी एनर्जी कम हो जाती है। अब ये अनबैलेंस फोर्स है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा है, और जब ये एब्जॉर्ब करा लेते हैं किसी चीज़ को तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। कोई आके लग जाता है तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है, यही एनर्जी आपकी हीट के रूप में निकलती है। एनर्जी कम हुई इसकी, ये जो हीट के रूप में बाहर निकली इसे कहते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इनकी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन एनर्जी निकलती है तो जिसके कारण ये एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक होते हैं मीन्स कि डेल्टा एच इज ऑलवेज निगेटिव। डेल्टा एच जो होता है इनका निगेटिव होता है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन निगेटिव होती है। अब हम देखते हैं इंथैल्पी, तीसरे नंबर पे इंट्रॉपी। पहले हमने इंट्रॉपी देखी। इंट्रॉपी में क्या होता है कि जब बाहर से एड्जॉर्बेंट का जो मॉलिक्यूल होता है, गैसेस होते हैं, यहाँ पे गैसेस घूम रही हैं, तो ये इनकी रैंडमनेस कम हो जाती है। जब ये अटैच होते हैं तो इनकी रैंडमनेस कम हो जाती है, एंट्रोपी कम हो जाती है गैस मॉलिक्यूल की, तो एनर्जी इसमें भी निकलती है। तो एंट्रोपी भी जो होती है वो माइनस होती है। इसकी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी माइनस होता है, निगेटिव होता है, और एंट्रोपी भी माइनस होती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जिससे अटैच होते हैं उनकी रैंडमनेस कम होती है, उनकी फ्रीडम कम होती है, जो कि हीट के रूप में बाहर निकलती है, और ये एंट्रोपी भी निगेटिव होती है, जिसके कारण कोई भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमारा डेल्टा जी जो होता है निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज नेगेटिव होना चाहिए। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। ये हमारी निगेटिव होती है, ये हमारी निगेटिव होती है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। जब ये इतना इनफ निगेटिव हो कि इस इक्वेशन को ये बैलेंस सॉल्व करने के बाद निगेटिव आए, पूरा डेल्टा जी निगेटिव आए, तभी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो शुरू में हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसको बैलेंस कर देता है और हमारा डेल्टा जी निगेटिव आता है। लेकिन जब धीरे धीरे ये इक्विलिब्रियम को अटेंड करने लगते हैं तो डेल्टा जी जो होता है वो लेस निगेटिव हो जाता है और एट द इक्विलिब्रियम it is equal to -2. So adsorption becomes 0. So at the equilibrium adsorption becomes 0.